आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू यह है कि हमारे नए साथी बाजपट्टी विधानसभा से मुन्ना मंसूरी साहब और एडवोकेट इफ्तिखार अहमद साहब पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों से। और आज हमारे नई कमेटी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे नानपुर, बाजपट्टी, बोखड़ा, पुपड़ी और जिला की भी कमेटी है। इन लोगों का हम लोग कमेटी का गठन और विस्तार आज कर रहे हैं और इन लोगों को पद से भी सम्मानित किया जा रहा है। कौन से प्रखंड का आपका सिलेक्शन हुआ, कौन से प्रखंड अध्यक्ष? आज बोखड़ा प्रखंड अध्यक्ष से हमारे कौनेन साहब, उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है और नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी साहब, पुपड़ी प्रखंड अध्यक्ष पे आरिफ साहब, जिला संगठन महासचिव अधिवक्ता इफ्तिखार अहमद साहब, मोहम्मद उबैद खान साहब कोर कमेटी सदस्य, मोहम्मद आकिब साहब सुरसंड विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर नजमुल हुदा साहब कोर कमेटी सदस्य, जफर साहब सुरसंड विधानसभा संयोजक, आसिफ हिंदुस्तानी साहब नानपुर प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी। सीतामढ़ी जिले में तो 8 विधानसभा है, उनमें से कितने सीटों पर आपकी पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी? या ऐसा आरोप भी लगता है आप लोगों पे कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, क्या उन्हीं सीटों पे जहां मुस्लिम बहुल इलाका वहीं पे आप लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपके सवाल का जवाब है, मुत्तहिद हो तो बदल दो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हमारी आपने जो आरोप और जो लोग विरोधी जो हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रचते हैं और हम लोगों पे जो एलिगेशन लगाया जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहां से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे। अब बताइए, वहाँ मुसलमान का कैंडिडेट और जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले से कैंडिडेट क्यों चुनाव हार गए? वहाँ तो एमआईएम नहीं थी, वहाँ तो एमआईएम के लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ वैसे कैंडिडेट को चुनाव क्यों हारना पड़ा? आप पता कर लीजिएगा, जहाँ यादव बहुमूल पंचायत है वहाँ भाकपा माले कैंडिडेट को 25 वोट मिला है। राजद के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, वहां तो एमआईएम नहीं थी। तो ये तो विरोधी की साजिश है। हमारी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे भारत के अंदर में, खास करके बिहार में जो हमारा एमआईएम, जो हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, ये विरोधी को देखा नहीं जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज की आवाज उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तमाम पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन किसी को आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर उसने आवाज उठाने का काम किया हो। लेकिन एक विधायक है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी और कौम की भी पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूम, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारे पार्टी में सभी तबके, सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं। और हम समाज के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यही मैसेज को, यही पैगाम को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको मात देने का काम करेंगे चुनाव में, तो हमको तरह तरह की इल्जामें लगती है। अब इसका जवाब तो जनता देगी आने वाला 2025 में। और आप देख रहे हैं क्राइम की कितना बढ़ गया है, ये तो आप लोग जग जाहिर है, आप लोग तो जानते ही हैं कि दिन दहाड़े सीतामढ़ी में क्राइम चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासन भी अब निकम्मी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और हमारी पार्टी आज जो हम कमेटी का गठन किए, हम लोग घर जा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पैगामों को पहुंचाने का काम करेंगे। और 2025 में आपको मैं बता देना चाहता हूं, सीतामढ़ी में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तमाम यहाँ पे मौजूद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। हम आपके जिला अध्यक्ष हुए एमआईएम के, और जो अभी हमारे नजर आलम साहब जो बोले हैं 101% सच बात बताए हैं कि हमारी कौम के लोगों को, हमारे विधानसभा में पूरे जिला की बात कर रहे हैं, हमारी कौम के लोगों को वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में कभी
कोई सोचता नहीं है। उसी के लिए हमारी पूरी MIM टीम इसका एक आवाज़ बन के आई है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजलूम दलित के लिए जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज़ उठाते हैं, उसी आवाज़ को हम लोग प्रखंड वाइज, जिला वाइज, प्रदेश वाइज उठाने का काम कर रहे हैं और पूरी तैयारी में लगे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग पूरी मजबूती के साथ MIM लड़ेगी। और 8 विधानसभा में जैसे अगर पार्टी का निर्देश होगा, अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन के साथ जिसको पार्टी आला कमान मौका देगा उनके साथ ही हम लोग लड़ेंगे, पूरी मजबूती से उनको जिताएंगे। और हम लोग 8 विधानसभा पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का एक गठन करके कमेटी बनाकर हम लोग कार्य शुरू किए हैं, नए कमेटी का गठन किए हैं और उस पर काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि नई कमेटी जो बनाए हैं उससे आपको मजबूती मिलेगी? एकदम मजबूती मिलेगी। हम लोग एक नया तरीका अपनाए हैं, उस हिसाब से हम लोग पूरी हर डोर बाई डोर अपनी बात रखेंगे। हर डोर बाई डोर हमारी जो MIM की कमेटी का जो भी मेम्बरान होंगे, MIM के जो भी चाहने वाले होंगे, जो MIM के जो भी कैंडिडेट है या जो भी उसके मेंबर हैं, वो दिल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बात से मुतासिर होकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर दीवाने होकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और पार्टी जो बिरयानी खिलाकर पैसे पे आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी आए हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से दूर के जो भी पार्टी आए हैं, जो भी कैंडिडेट आए हैं, उनके दीवाने हैं। उनकी बात को घर घर तक पहुँचाने के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं और आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमने जिला में अब पूरी तरह से विस्तार करके MIM को मजबूत करेंगे और 2025 का चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हाथों आपने सदस्यता ग्रहण किया है और MIM का हाथ थामा है, क्या सोच कर थामा है आपने? देखिए, MIM हम आज से 5 साल पहले से ये चीज़ सोच रहे थे कि भाई हमारे लिए पार्टी कौन सी अच्छी होगी, जिस पार्टी में हम जुड़ेंगे तो हमें इज्जत मान सम्मान पूरा मिलेगा। तो हमें एक तनहा MIM ही पार्टी में नज़र आई, जो ये पूरी तरह से ईमानदारी और गरीबों की आवाज़ बन करके निकलते हैं। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, हमारे पार्टी MIM में कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का। ये सब की पार्टी है। देखिए, अदर लोग कहते हैं कि भाई ये BJP की B टीम है, C टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, सुप्रीम जहाँ भी जाते हैं ये गरीबों की ही आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। दुनिया तो कहने को बहुत सारी बातें कहती है, आप किसी की ज़बान को नहीं रोक सकते हैं। और अख्तरुल इमाम साहब जब हम वहाँ पार्टी ज्वाइन किए तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप जो हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये पार्टी में जुड़ने का क्या सोचा, क्या सोच के हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। हमने उनसे कहा कि देखिए सर, हमारे को इस पार्टी की सारी बातें अच्छी लगी, स्वभाव इनका अच्छा है, विचार इनके अच्छे हैं। और लोग कहते हैं भाई ये मुस्लिम का नेता है, हमारे मिनिस्टर साहब ये मुस्लिम के नेता नहीं है, ये सारे मजलूमों के नेता है, गरीबों के नेता है। और जो भी इतने लोग इल्जामात लगाते हैं ये सारे गलत है। हमें बड़ा अच्छा लगा इस पार्टी। क्या लग रहा है आपको, अगर MIM अगर आपको मौका देती है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो क्या आपकी तैयारी है? जी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी यहाँ जितने भी सीट पर लड़ेगी इंशाल्लाह सारी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। आपकी मुद्दा क्या होगी? हमारे मुद्दा देखिए, अब जो बेरोजगारी है, यहाँ सड़क की दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई के बच्चों की दिक्कत है। आज हम जहाँ भी जाते हैं तो सड़क टूटा फाटा। अभी हमारे पास कुछ ही देर पहले हमारे एक चाचा आए थे, ये क्या कहते हैं इसको, बनबिरवा से है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक सड़क है जो पुलिया है टूटी हुई है, वो काफ़ी टाइम से है, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी चाचा को बोला कि ऐसा है कि हमारा एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस है, इनको पूरा करने के बाद हम आपके साथ चलते हैं, देखते हैं जो समस्या होगा इंशाल्लाह आपका हल किया जाएगा और इंशाल्लाह भी जाकर के हल करने का काम। कुल मिलाकर विकास के मुद्दों पर, जी विकास के मुद्दों पर, जी जी जी। बाजपट्टी विधानसभा में कई मुद्दे हैं, क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर आप सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे और मकसद ही हमारा यही आने का कि हमारे माध्यम से अगर कोई अच्छा काम हो तो हम जरूर काम करने का काम करेंगे। जितने पब्लिक की बहुत सारी शिकायतें हैं, हम जिस वार्ड में जाते हैं वहाँ से कंप्लेंट है, जिस ब्लॉक में जाते हैं वहाँ से कंप्लेंट है, जिस सड़क पे चलते हैं वहाँ के सड़क पे लोग हमें रोक करके पूछ रहे हैं कि आप जो आ रहे हैं ये देख रहे हैं कैसे आपकी गाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ी उस दिन जाकर के थोड़ा सा से बचाव हो गया तो हमारी गाड़ी पलटी कर जाती है। तो हमको कहने का मतलब है कि हमें जनप्रतिनिधि लोग इसीलिए बनाते हैं कि हम आप परेशान रहें। अगर आपको बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता 2025 में विधानसभा पहुंचाती है तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? सबसे पहले अगर हम विधानसभा जीत करके आते हैं, जो उनके वादे हैं
हम उनके वादे पे खरे उतरेंगे और जो टाइम होगा इंशाल्लाह उनके टाइम से पहले हम काम करना चालू कर देंगे। पिछला विधानसभा चुनाव आपने निर्दलीय मैदान में कूदा था, क्या इरादा इस बार एमआईएम का आपने हाथ थामा है? जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इफ्तिखार, अधिवक्ता, सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय। मैं 2020 में बाजपट्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि बाजपट्टी विधानसभा में जो जन आक्रोश था, विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं थी, भ्रष्टाचार व्याप्त था, शिक्षा की स्थिति बदहाल थी। तो मैं जब चुनाव लड़ा तो लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, अच्छा खासा वोट भी मिला। निश्चित रूप से इस बार मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा। इस बार हमारे बड़े भाई मुन्ना मंसूरी साहब हैं जो बाजपट्टी विधानसभा से आगामी 2025 में चुनाव लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को, उनके पैगाम को पूरे बाजपट्टी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिला, बिहार तक इनके विचारों को फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे जो पार्टी एएमआईएम के जो क्रांतिकारी साथी हैं, उनके सहयोग से इस बाजपट्टी विधानसभा को फतह करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मुद्दा होगा ये बाजपट्टी विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, शिक्षा की स्थिति को अच्छी करने का, सड़क पुल पुलिया की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने का। जहां हमारे अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के सदस्य चुनाव जीत कर जाएंगे तो इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे।